बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी, जिसको हम नमक के अंदर स्टीम देंगे तो बहुत मज़ेदार और टेस्टी चिकन बनने की ये रेसिपी है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चिकन को अच्छी तरह धोकर खुश कर लेंगे, कुछ देर के लिए छलनी में डाल के फ्रिज में रख दें ताकि तमाम एक्स्ट्रा पानी जो है वो चिकन को धोने का वो निकल जाए। इसके बाद इसमें हमने 2 चम्मच भर के सिरका और 1 बड़ा चम्मच भर के नमक जो है वो हाथों की मदद से अच्छी तरह मसाज करना है। चिकन का नमक और सिरका अच्छी तरह चिकन के ऊपर लगाना है। इससे आपके चिकन बहुत क्रिस्पी बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी। बेसिक हमने इसमें 2 चम्मच सिरका और नमक लगा के इसको 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ना है। इसके बाद हमने इसके ऊपर येलो फूड कलर लगाना है। आप ऑप्शनल है, लगाना चाहें तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है। अच्छा, मसाज बहुत अच्छी तरह कीजिएगा। नमक और सिरके को भी अच्छी तरह हर जगह तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा ताकि कोई भी जगह जहां नमक और सिरका नहीं जाएगा तो वो रूखी रहेगी, टेस्टलेस होगी चिकन की वो पीस। तो इसलिए हाथों की मदद से अच्छी तरह लगाएंगे। और प्यारा सा कलर लाने के लिए चिकन स्टीम का हमने इसके ऊपर अच्छा सा फूड कलर लगा दिया है। मैंने येलो फूड कलर लिया है। आप कोई भी अपनी पसंद का कलर मौजूद हो तो लगा दें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मत लगाएं। ये लगा के हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। और साथ में हमने बाकी मसाले तैयार कर लेना है। तो 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने साबुत कुटी लाल मिर्च लिया है और 1 चम्मच ज़ीरा और 10 से 12 साबुत काली मिर्च और ये जावित्री का जो फूल है, इन तमाम चीज़ों को दरदरा सा पीस लेना है। 1 चम्मच भर के चाट मसाला शामिल करेंगे और आधा चम्मच नमक। तकरीबन मैंने इस चिकन के लिहाज से 1.5 चम्मच नमक लिए है। आप अपने टेस्ट के लिहाज से नमक को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हमने 2 अदद नींबू का रस निचोड़ कर अच्छा सा ये मिक्सचर तैयार कर लेना है। मैंने 2 अदद नींबू का रस लिया है। अगर आपके पास नींबू ना हो तो यहाँ पर भी आप 2 से ढाई चम्मच सिरके का शामिल करके अच्छी तरह मिक्सचर को पहले मिक्स कर लें तमाम मिसालों को। और इसके बाद हमने हाथों की मदद से ही अच्छी तरह चिकन के ऊपर इसका मसाज करना है, अच्छी तरह लगाना है। पहले हड्डी वाली जगह जो खाली होती है उस जगह पे लगाएं ताकि अच्छी तरह मसाला अंदर चला जाए। इसके बाद ऊपर लगाएं, अच्छी तरह कोई जगह ना रहे चिकन की। हम इसका मसाज करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। अच्छी तरह मसाज करने के बाद अब हमने चिकन की सबसे पहले टांगें बांध देनी है ताकि थोड़ी कमर्शियल लुक लगे। ऐसा ना लगे कि हमने घर में तैयार किया है। ज़रा आर्टिस्टिक लुक लगने के लिए मैंने चिकन की टांगों को धागे की मदद से बांध दिया है। और जो विंग्स हैं चिकन की, उनको हमने टूथपिक की मदद से ही बाइंड कर दिया है ताकि चिकन किसी सूरत भी भाग ना पाए। अब इसको हमने कवर करके फ्रिज में 2 से ढाई घंटे के लिए रख देना है। और ऑयल हमने तब लगाना है जब इसको हमने स्टीम करना है। आप अगर ओवरनाइट छोड़ेंगे तो ज़्यादा मज़े का बनेगा चिकन। अगर ओवरनाइट नहीं कर रहे तो 3 से 4 घंटे तो लाजमी इसको मैरिनेट करने के लिए दें। जब आपने बेक करना है इसको तो तब हमने इसके ऊपर अच्छी तरह ऑयल लगाकर फिर से मसाज करना है। और अच्छी तरह तकरीबन हमने 2.5 से 3 चम्मच भर के ऑयल के लिए थे, उनका मसाज किया है चिकन के ऊपर। इससे चिकन आपकी बहुत शाइनी और क्रिस्पी बनेगी, टेस्ट डिफरेंट आएगा चिकन के अंदर। 1.5 किलो लिया है मैं नमक, एक डिचके के अंदर डालेंगे, एक स्टैंड रख देंगे। नमक डाल रहे हैं ना भी स्टैंड रखें तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने एहतियातन रख दिया था कि कहीं जल ना जाए। स्टैंड रखेंगे, इसके ऊपर हमने बटर पेपर लगाना है और बटर पेपर को भी हल्का सा नाइफ की मदद से कट लगा देंगे। और इसके ऊपर हमने ये चिकन रख देनी है। अब इस चिकन को स्टीम करेंगे हम धीमी आंच के ऊपर तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तो मस्ट है। तो 1.5 घंटे के बाद अगर आप चेक कर लें, अगर कसर हो तो दोबारा आप 10 से 12 मिनट दे दें। तो हमने इसको तकरीबन 1.5 घंटा दिया है। और जो चिकन का पानी है, जो जो चिकन नहीं छोड़ा था मसाला बनाने के बाद, उसको भी हमने अच्छी तरह चिकन के ऊपर ही डाल दिया है और कवर करके इसको धीमी आंच के ऊपर छोड़ देंगे। मज़ेदार से ये चिकन तो स्टीम होती रहेगी, बहुत आसान है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है इसको बनाना। बस धीमी आंच के ऊपर छोड़ दें और इसके बाद जब ये गल जाएगी तो इसको हमने निकाल लेना है। हल्का सा चाट मसाला छिड़क कर सर्व कर देना है। इतनी स्लो हीट रखिएगा, तेज़ आंच पे बिल्कुल मत पकाइएगा क्योंकि हमने इसमें पानी तो बिल्कुल कुछ शामिल नहीं किया, दही भी नहीं है। तो जितनी धीमी आंच होगी इतना ही चिकन मज़ेदार सा क्रिस्पी भी तैयार होगा, टेस्ट भी होगा। तो टाइम ज़्यादा दे लीजिएगा ताकि अच्छी तरह गल जाए। अब चिकन तैयार हो रही है, साथ में हमने चटनी की तैयारी कर लेनी है। हमें नमक लेंगे, सब्ज़ मिर्चों की चटनी बना रहे हैं, थोड़ा तीखी और स्पाइसी होगी। तो 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, 1 चम्मच भर के ज़ीरा और साबुत काली मिर्च ली है और 1 गड्डी लहसुन की ली है।
और मज़ेदार से इसमें खटास पैदा करने के लिए और टेस्टी बनाने के लिए मज़ीद इसमें 2 अदद नींबू का रस। ये सिंपल सी चटनी जो है वो इस स्टीम रोस्ट के साथ बहुत मज़े की लगेगी आपको। वॉइस ओवर करते हुए भी मुझे इतना मज़े का टेस्ट आ रहा है चटनी और चिकन का कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप ट्राई करेंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगा। चटनी को मैंने डिश आउट कर दिया है और वेट करते हैं कि हमारा चिकन तैयार हो जाए। चिकन को तकरीबन हमने 1.5 घंटा दिया था और उसके अंदर अच्छी तरह ये गल गया था। अगर आपको लगे कि चिकन को चेक करने के बाद कि अभी भी टाइम है इसमें ये नहीं गला, तो इसको दोबारा से आप 10 से 12 मिनट दे लीजिए। कवर अच्छी तरह कीजिएगा। हैवी चीज़ रखने से यही होगा कि भाप जो है वो बाहर नहीं निकलेगी। इसी तरह आपने बटर पेपर से दोबारा कवर कर देना है। चिकन जलेगा नहीं और अच्छी तरह गलने के बाद आप इसको डिश आउट कर लें। मज़ेदार सा ये आपको मैंने चिकन स्टीम की रेसिपी भी दे दी और तीखी सी चटनी की भी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और मज़ेदार सा ये चिकन जो है ये डिफरेंट ही टेस्ट रखता है क्योंकि इसमें हमने पानी नहीं शामिल किया, नमक के अंदर किया है, तो बहुत मज़ेदार ये चिकन तैयार हुआ है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी चिकन स्टीम रोस्ट की नमक के अंदर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।